नमस्कार। राष्ट्रीय योग विद्यालय के YouTube चैनल पे मैं दीपा भट्ट फिर से आप सभी के साथ हूँ, लेकिन सत्य भी और तथ्य भी। आज हम जानने वाले हैं ओम के तीसरे आयाम के बारे में। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ओम का तीसरा आयाम उसी तरीके से है जैसे ओम के पहले 2 आयाम किए हमने। पहला आयाम 1 अक्षर का था और दूसरा आयाम जो था वो 2 अक्षर का था। इसी तरीके से ओम का जो तीसरा आयाम है वो 3 अक्षर का है, आ, ओ और म। इसमें ध्वनि के केंद्र तीनों हैं। आ मतलब हमारा मणिपुर चक्र पेट के पास, ओ मतलब हृदय चक्र और म मतलब विशुद्धि चक्र। तीनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है, बराबर वाइब्रेशंस बनानी है। जिस जितना आप आ करेंगे उतना ही ओ और उतना ही माँ लेना है आपको। आप इसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप ज़्यादा करना चाहें, जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे आपकी जो ध्वनि है या आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो सुधरती चली जाएगी। और आप देखेंगे आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप 1 मिनट में 3 से 5 सांसों तक आ जाएंगे। जहाँ आप नॉर्मल सांसें अभी 15 ले रहे हैं, वहाँ पर आप 3 या 4 सांसें लेना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ लाइन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बिना देर किए कीजिए। इसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से रिपीट कीजिए, रिपीट 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 कंटिन्यू 5 से 7 मिनट पहली बार करें, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जितना आप इसे ज़्यादा करेंगे उतना बेनिफिट देगा आपको। यह है तीनों के तीनों ओम के आयाम। पहले एक साथ कीजिए, पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए। आने वाले वक्त में मैं आपको चौथा, पाँचवा, छठा भी बताने वाला हूँ। जी सर, इसको करने का कोई पर्टिकुलर टाइम है? नहीं, इसका करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब आपने खाना खाए काफ़ी देर हो चुकी हो तब इसको आराम से किया जा सकता है। आप सुबह उठते ही से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शाम को सोने से पहले अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट देगा आपको। अच्छी निद्रा के लिए ये सबसे अच्छा है ओम का आयाम। आप कभी भी कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं बस आप खाली पेट होने चाहिए। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ओम के हम तीसरे आयाम पर आप पहुँचे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सारे आयाम किए जाएं या फिर किसी एक आयाम पे अगर हम काम करते रहें तो उससे भी हमें उतना ही फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, आप किसी भी एक आयाम से भी बहुत फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो कि आपका जीवन स्थिर चल रहा है तो अच्छी बात है। आप एक ही आयाम को कीजिए, हमिंग कीजिए, तो भी आप अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे। लेकिन यह क्यों है कि आपको 12 आयाम करने हैं? अगर आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि सूरज जो हमारे सौर मंडल का चक्कर लगा रहा है उसमें 12 ग्रहों को दिखाया गया है, 12 घर को दिखाया गया है। हर एक घर को अलग अलग तरीके से इसको कवर किया है एक साल में। आप ओम की जो फ्रिक्वेंसी है पूरे ब्रह्मांड में है, ये तो आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी मानते हैं। तो जब यह सूरज हमारे अलग अलग आयामों से गुजरता है, जैसे आप देखते हैं कि मेष राशि से, वृषभ राशि से गुजरता है, अब जितनी भी हमारी 12 राशियां हैं उनसे गुजरता है, तो हम उसको चलित रूप में कन्वर्ट करते हैं। यानी आप अपने ग्रहों को सही तरीके से चला रहे हैं। अगर कोई ग्रह आपके ऊपर गलत असर डाल रहा है, अगर आपकी बॉडी वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रही है तो उसका असर आपके ऊपर कम हो जाएगा। जैसे कि अभी शनि का दौर चल रहा है, ये साल शनि का है, सभी के लिए बहुत भारी है। जब आप इस शनि के साल में हनुमान चालीसा करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि उसका जो शनि का असर है आपकी बॉडी पे कम होना शुरू हो जाता है। अभी कहेंगे शनि का असर हनुमान चालीसा से कैसे कम होता है? आप इसको इस तरह से लीजिए कि सैटर्न को और मार्स ग्रह को, जब सैटर्न का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है तो वह पृथ्वी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम उसकी आती है। आप देखेंगे मार्स की ग्रेविटी सैटर्न को रोकने में सफल रहती है। अगर आप जब भी पाएंगे कि सैटर्न का प्रभाव बढ़ रहा है तो आप हनुमान चालीसा करते हैं, यानी हनुमान जी का नाम लेते हैं। वैसे ही हमारे अंतरिक्ष में जब मार्स ग्रह है वह पृथ्वी और सैटर्न के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण को जो बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिससे उसका असर पृथ्वी पर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि आपके ग्रह में या साढ़े साती चल रही है या ढैया चल रही है, तो आपको सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है कि आप हनुमान चालीसा कीजिए ताकि उसका असर उसके ऊपर कम हो जाए।
तो इसीलिए जब हम अंदर से ओम के आयाम करते हैं, ये 12 आयामों में 12 के 12 ग्रह घर जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और उसका किसी भी बैड इम्पैक्ट आपकी राशि पे या आपकी कहें कि आपके ऑरा मंडल पे या आपकी बॉडी पे नहीं पड़ता। आपके ऑरा मंडल को भी 12 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, जिस तरीके से सन को किया गया है। तो अगर आप अपना ऑरा मंडल स्वच्छ रखते हैं, साफ़ रखते हैं, तो आप पाएंगे कि यह बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है और आपका जीवन रिलैक्स में चलेगा अच्छे से। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी थी। और इसी के साथ अब हम अगले आयाम के लिए बहुत जल्दी आपसे वापस मिलेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ इसे साझा करें। नमस्कार।